हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 संस्कृत रुचिरा प्रथमः पाठः शब्द परिचय। इस पूरे चैप्टर में हम अकारांत पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत होता है अगर कोई शब्द है उसका एंड का लेटर या फिर वर्ण अगर अस्वर वाला है तो वो होगा हमारा अकारांत, और अगर वो शब्द पुल्लिंग है मीन्स मेल है, मैस्कुलिन जेंडर, तो वो होगा हमारा अकारांत पुल्लिंग। तो इस पूरे चैप्टर में हम संस्कृत से हिंदी अनुवाद के साथ ही साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन भी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं इस ग्रुप की तरफ। तो इस थिंग को देखिएगा पहले, ये थिंग इस ग्रुप से कितना ज़्यादा पास है, तो मीन्स कि ये जो पास वाली चीज़ होती है उसे बोले जाता है दिस, मीन्स कि यह। तो अब शुरू करते हैं। ऐसा कहा मीन्स कि यह कौन है, ठीक है, व्हाट इज दिस। ऐसा चषकः, चषका बोला जाता है ग्लास को, टम्बलर को। ऐसा चषका यह गिलास है मीन्स दिस इज अ टम्बलर। किम ऐसा बृहत, किम मीन्स होता है क्या, बृहत मीन्स होता है बड़ा, क्या यह बड़ा है, इज दिस बिग। नो ऐसा लघु, ऐसा लघु मीन्स होता है छोटा, नहीं यह छोटा है, नो दिस इज स्मॉल। हम चलते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ। तो ध्यान दिया आपने, जो ये डायग्राम है इस ग्रुप से कितना दूर है, तो मीन्स कि दूर वाला है, ठीक है, दैट। तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, सह कह, वह कौन है या क्या है। तो कह का मतलब यहाँ पे टू सेंस से होता है, क्या और कौन। तो वह कौन है, वह क्या है, एक ही चीज है। सह शौचिक, वह शौचिक है। अगर यहाँ पर कोई सिलाई मशीन नहीं होती, ठीक, तो ये होता सिंपल लड़का होता तो शौचिक बोल सकते हैं। अगर सिलाई मशीन है यहाँ पर तो इसे हम दर्जी बोलेंगे। शौचिकों का मीनिंग होता है दर्जी, शौचिकों किसी का नाम भी होता है। तो शह शौचिक, वह दर्जी है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम, दैट इज अ टेलर। शौचिक किम करोति, शौचिक क्या करता है मीन्स क्या कर रहा है। तो करोति वर्ड है हमारा लट लकार से लिया है। तो लट लकार जिसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दोनों के लिए लट लकारी यूज होता है। मीन्स कि करोति का यहाँ पर जो मीनिंग निकलेगा वो क्या कर रहा है या फिर करता है, दोनों सेंस में कुछ भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे। तो शौचिको किम करोति, शौचिक क्या करता है, शौचिक क्या कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज द टेलर डूइंग। किम सह खेलती, किम मीन्स होता है क्या, खेलती मीन्स खेलता है, ठीक है, क्या वह खेलता है या क्या वह खेल रहा है। इज ही प्लेइंग, तो नो सह वस्त्रम सीव्यति, वस्त्र कपड़े सीव्यति मीन्स सिलता है, नहीं वह वस्त्र सिल रहा है। तो क्या बोलेंगे हम, नो ही सुइंग गार्मेंट्स। अब है इनके लिए एतः क। तो ध्यान दीजिएगा संस्कृत में 3 टाइप के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये दोनों हैं हमारे द्विवचन में। तो द्विवचन के लिए क्या बोला है, एतः क, ये दोनों कौन हैं। एतः में से पास वाले, तो इनको क्या बोलते हैं, दीज। व्हाट आर दीज टू, एतः शुनकः स्तः। तो ये दोनों शुनक हैं, शुनक मीन्स कोई 2 कुत्ते हैं, तो ये दोनों 2 कुत्ते हैं, स्तः मीन्स हैं दोनों के लिए। तो क्या आएगा कि दीज 2 आर डॉग्स। किम एतः गर्जत, ठीक है, गर्जत मीन्स होता है गर्जना करना, जैसे कि गुर्राना। क्या ये दोनों गर्जना कर रहे हैं, क्या ये दोनों गरज रहे हैं, एक ही चीज है। तो हम क्या बोलेंगे कि डू दीज टू रॉर। नो एतः उच्चे बुक्कत, उच्चे मीन्स होता है ऊंचे स्वर में लाउडली, बुक्कत मीन्स कि भौंकते हैं, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं वे दोनों ऊंचे स्वर में भौंक रहे हैं। नो दीज टू बार्क लाउडली, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इसके लिए है, ठीक। तो ये तो था हमारा दीज मीन पास वाले, तो ये तो हमारे कि दूर वाले टू, तो मीन्स कि इन्हें बोला जाता है कि दोज टू। कि तो कह कि वे दोनों कौन है, मीन्स कि व्हाट आर दोज टू, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि तो बलिवर्दो स्त, बलिवर्दो, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बलिवर्द बोला जाता है बैल को, तो ये दोनों 2 हैं तो बलिवर्दो होगा, ठीक है। बैलों के बारे में बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 तो यहाँ पे बैल ही हैं, इंसान तो यहाँ पे एक ही है। तो बलिवर्दो स्त, ठीक है, तो वे दोनों बैल हैं। तो हम ये क्या बोलेंगे कि दोज 2 आर बुल्स, ठीक है। किम तो धावतः, क्या वे दौड़ रहे हैं, ठीक। तो क्या बोलेंगे कि आर दोज 2 रनिंग। न तो क्षेत्रम कर्षतः, कर्षतः मीन्स की है जोतना, ठीक है, प्लाव या कृषि करना, कुछ भी बोल सकते हैं कि नो कि दोज 2 आर प्लाउइंग। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। तो यहाँ पे एक वचन द्विवचन भी हो गया, तो अब हम चलते हैं बहुवचन की तरफ, ठीक है। 3 या 3 से ज्यादा को बोला जाता है बहुवचन। एते के क्योंकि पास वाले हैं ना, तो बोलेंगे दीज,
ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि व्हाट आर दीज, ये कौन है, ठीक है, या फिर ये क्या है, एक ही चीज़ है। एते श्यूता संति, श्यूत बोला जाता है बैग को, तो श्यूता यहाँ पे बहुवचन में आ गया है, ठीक है, श्यूत श्यूतो श्यूता, तो श्यूता संति अस्ति, ठीक है, अस्ति स्तौ संति, ये प्लूरल फॉर्म में संति आ जाता है हमारा वर्ब, ठीक है, मीन्स कि ये क्या है, ये हमारे बैग्स हैं, ये थैले हैं, दीज आर बैग्स। किम एते हरितवर्णा, किम मीन्स से क्या, एते मीन्स होता है ये, हरितवर्णा हरी रंग के, हरित हरा बोला जाता है, वर्ण होता है कलर, तो हम क्या बोलेंगे कि आर दीज ऑफ ग्रीन कलर, नहीं नहीं, एते मीन्स ये, नीलवर्णा नील होता है ब्लू, ठीक, वर्णा कलर, संति मीन्स है क्या, नहीं ये तो ब्लू कलर के हैं, नीले रंग के हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि नो दीज आर ऑफ ब्लू कलर। अब इनकी तरफ चलते हैं दूर वाले, तो दूर वाले मीन्स वे, ते, के, ठीक है, ते बहुवचन में कि ठीक है वे कौन है, ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि व्हाट आर दोज, ठीक है, हु भी बोल सकते हैं कि हु आर दोज। अब है ते वृद्धा संति, ठीक है, मीन्स ये क्या है, वे वृद्ध हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि दोज आर ओल्ड, ठीक है, तो ओल्ड मैन भी बोल सकते हैं, हालांकि यहाँ पे ओल्ड मैन थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, ओल्ड मैन को हमें यूज नहीं करना चाहिए, हमें द ओल्ड बोलना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि दोज आर द ओल्ड। किम दे गायंती, किम मीन्स क्या, ते मीन्स वे, गायंती मीन्स गा रहे हैं या फिर गाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि आर दे सिंगिंग, नहीं ते हसंती, नहीं वे हंस रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि नो दे आर लाफिंग। तो अब हम चलते हैं इसके अभ्यास की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का क उच्चारणम कुरुत, मीन्स के उच्चारण करेगा, रीड इट आउट। छात्रः मीन्स होता है छात्र, स्टूडेंट, शिक्षकः टीचर, ठीक है, मयूरः मोर, पीकॉक, शुकः तोता, पैरट, बालकः आपको तो पता है कि बॉय बच्चा, गजः मीन्स होता है हाथी, एलिफेंट, मकरः क्रोकोडाइल मगरमच्छ, बिडालः होता है हमारा कैट बिल्ली, मूषकः चूहा रैट, चालकः ड्राइवर चालक, घटा होता है हमारा पॉट घड़ा, दीपकः दिया, अश्व घोड़ा, ठीक है, हॉर्स, चंद्रः मून चंद्रमा, गायकः सिंह गायक। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 2। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्राणि मीन्स के चित्रों को, यह हमारा बहुवचन में है, दृष्ट्वा देख करके, ठीक, पदानी पदों को, तो ये हमारे बहुवचन में है ना, तो आपको पता ही होगा कि फलम फले फलानी, चित्रम चित्रे चित्राणि, तो चित्राणि जो आपने लर्न किया होगा तो ये बहुवचन में है। उच्चारत उच्चारण करिएगा, तो हमें क्या करना है कि अब इसका क्या बनेगा, लुक एट द पिक्चर एंड रीड देम आउट। अब शुरू करते हैं। कृषकः बोला जाता है किसान को, मीन्स की फार्मर। वृषभः बैल को बोला जाता है बुल। भल्लुकः भालू बेयर। मंडूकः बोला जाता है मेंढक को फ्रॉग। कपोतः पिजन कबूतर। प्रियंकः बोला जाता है पलंग को कॉट। दूरभाषः टेलीफोन। काकः बोला जाता है क्रॉ मीन्स कौवा। शौचिकः दर्जी टेलर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क वर्ण संयोजनैन पदम लिखत। वर्ण मीन्स होता है हमारे ये लेटर, संयोजनैन कंबाइन करके ये है हमारी तृतीय विभक्ति। ठीक है, पदम मीन्स होता है पद, हमारे शब्द, हमारे वर्ड। लिखत मीन्स लिखो, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, कंबाइन द लेटर्स एंड राइट वर्ड्स। तो आइए हम शुरू करते हैं कि च प्लस अ का बन जाता है च। हम लोग ये जानते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के पॉसिबल नहीं है। अगर हमें च लिखना है तो हमें उसमें स्वर की मात्रा लगानी ही होगी। ठीक है, तो च प्लस अ का बन जाता है च। श प्लस अ का बन जाता है श। क प्लस अह का बन जाता है कह। तो इस तरीके से हम इनको भी देखते हैं। श, ठीक है, प्लस अ, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इसमें मात्रा लग जाएगी श। च प्लस ई का बन जाता है हमारा ची। ठीक है, क प्लस अ का बन जाता है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे है कह, तो क में अ की मात्रा लगे शौचिकः। तो इस तरीके से हम इसको भी देखते हैं। श प्लस उ, तो पहले हमने श लिखा, उस पर उ की मात्रा लगा दी। ठीक है, नौ प्लस अ, तो नौ हमें पूरा लिखा। क तो हमें पूरा लिखा, तो हमें अ की मात्रा लगा दी इसमें, तो ये बन जाएगा शुनकः। तो अब बन जाता है धावतः। तो इसका ध प्लस आ का क्या लिखेंगे, पहले हम धा। ठीक है, व पे अ की मात्रा लगी है व, तो पे अह की मात्रा लगी है तो पे अह की मात्रा, तो ये क्या बन जाएगा धावतः। अब इसको कहते हैं हम
व, तो व पे री की मात्रा लगी है, री भी हमारा स्वर है, ये लोग हम जानते हैं। तो री है तो री इस तरीके से लिखेगा, व्री, तो दो आधा है तो दो यहाँ पे हाफ है, ठीक है, वृद्धा। ध पे आ की मात्रा, तो ध, ठीक है, आ की मात्रा में विसर्ग भी है, वृद्धा, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, ग प्लस आ का क्या बन जाता है हमारा, गा, ठीक है, य प्लस अ, य, न, ठीक है, न हाफ है क्योंकि त के साथ लगा है ई की मात्रा, तो ये बन जाता है हमारा गायंती, ठीक है। हाथ से लिखने की वजह से राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है। अब है ख, पदानाम वर्ण विच्छेदन प्रदर्शित। पदानाम मीन्स की पदों की यहाँ पे जी वर्ड्स है ना, इन्हें ही पद बोलते हैं हम। वर्ण विच्छेद, उनमें हमें लेटर्स को सेपरेट करना है, सेपरेट करके हमें उन्हें प्रदर्शित करना है, मीन्स की दिखाना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया है लघु, तो इसमें क्या है, ल प्लस अ, घ पे क्या है, घ प्लस उहु, उसमें साथ साथ विसर्ग भी लगा है, तो हम इनको भी कर देते हैं हम। सीव्यति, तो सीव्यति के में कैसे लिखेंगे, प्लस पहले लिखेंगे हम 100, तो इसमें क्या है, ई की मात्रा लगी है ना, तो ये है हमारी ई की मात्रा, ठीक है। व्य तो हाफ है, तो व को हम आधा ही छोड़ देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब है य, तो य को हम इस तरीके से लिखेंगे, य पे है हमारी अ की मात्रा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारे व्यंजन होते हैं ना, उसमें नीचे से इस तरह से ये हलांत लगे होते हैं, ठीक है। तो अ भी हो गया, तो हमारा ती, तो त प्लस हो जाता है हमारा ई। अब है वणा, तो वणा में हम क्या करेंगे, ये है व प्लस होता है हमारा अ, ठीक। और वणा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो र है ना वो हाफ है, तो इसको हम हाफ ही छोड़ देंगे, ठीक। तो हम अणो लिखेंगे, ये है हमारा अणा, ठीक। और प्लस इसमें क्या लिखेंगे, आ की मात्रा, तो ये बन जाता है आह, वणा। कुकुरह, कुकुरों को हम कैसे करेंगे, क में लगाएंगे हम ऊ की मात्रा प्लस, ठीक है, क, दूसरा क है हमारा हाफ ही छोड़ देंगे, दूसरा ये वाला कु को भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, क प्लस हो जाता है हमारा ऊ, ठीक। और र में हम लगाएंगे अ की मात्रा, ठीक है। तो हाथ की लिखने की वजह से राइटिंग थोड़ा गड़बड़ चल रही है, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। अब मयूरह का करते हैं, मो के क्या लिखेंगे, म प्लस होता है हमारा अ। ध्यान दीजिएगा, जो भी आप व्यंजन लिखोगे ना, तो व्यंजन में नीचे से इस तरीके से हलांत लगाना बहुत जरूरी होता है, तभी तो पता चलेगा कि ये हाफ व्यंजन है हमारा, मीन्स इसमें स्वर की मात्रा नहीं लगी है। तो य के लिए क्या लिखेंगे हम, य प्लस में ऊ की मात्रा लगी है ना, तो ये है ऊ, ठीक। प्लस र प्लस में इसमें क्या लिखेंगे, आह की मात्रा, ये है आह, ये विसर्ग। तो बालका का भी हम ऐसे कर लेंगे। अभी हम इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उदाहरण दृष्टवा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि उदाहरण को देख करके हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक। तो फिल इन द ब्लैंक्स, ये था एग्जाम्पल। तो आप शुरू करते हैं, चषका, चषको, चषका, तो ये है हमारे एक वचन, ये है हमारे द्विवचन, तो ये है हमारे बहुवचन। तो जिस तरीके से इन्होंने किया है ना, तो वैसे ही हमें सब करना है, चषको, चषको, चषका, ठीक। तो जो हमारा एक वचन में आएगा उसमें सिंपल से हमें इस तरीके से लिखना है, विसर्ग लगा देना है, ठीक। और जो हमारा द्विवचन में होगा उसमें हमें अ की मात्रा लगा देनी है, जो हमारा बहुवचन होगा उसमें आ की मात्रा के साथ हमें विसर्ग लगा देना है। कितना सिंपल है, ठीक। तो बलिवर्दो का क्या बनेगा, बलिवर्दा, तो इसमें से विसर्ग लग जाएगा, बलिवर्दो, बलिवर्दा, लाइक दिस। और सुनको के लिए क्या रहेंगे, सुनकह, सुनको, सुनकह। और मृग के लिए मृग, मृगह, मृगह। और शौचिको, ठीक है, शौचिको के लिए दर्जी है, ठीक है, क्या बनेगा, शौचिको, इस तरीके से, ठीक है, शौचिको हो और शौचिका। अब मयूर, मयूर, मयूरो, मयूरः। चित्राणि दृष्टा संस्कृत पदानि लिखत, हमें ये डायग्राम्स को देख करके हमें क्या करना है, संस्कृत में लिखना है। तो इसको क्या बोलते हैं, हाथी को, एलिफेंट को क्या बोल जाता है, गजः, ठीक। तो ये है हमारा ये काकः। तो चंद्रमा को क्या बोलते हैं, चंद्रः। ये है हमारा लॉक, ताला, इसको बोलते हैं तालः। तो ये है हमारा भल्लुकः, भल्लुक भालू, बेयर। तो ये हमारा कैट, ठीक है, इसको बोलते हैं विडालः। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चित्रम दृष्टा उत्तरम लिखत, चित्रों को देखकर उत्तर लिखिएगा, ठीक है। यथा बालकः किम करोति, बालक क्या करता है, बालकः पठति। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा एक वचन में, एक वचन में हमें सिंपल विसर्ग लगाना है और हमें वर्ब में लगाना है ई की मात्रा, ठीक है, बालकः पठति। तो इसमें क्या आएगा कि अश्व किम कुरुतः, तो ये द्विवचन में है, यहाँ पे कि अ की मात्रा लगेगी और यहाँ पे क्या आगे वर्ब में विसर्ग लगेगा। तो अश्व किम कुरुतः, दो घोड़े क्या कर रहे हैं, तो अश्व धावतः, ठीक है, धावतः में भी इस टाइप की विसर्ग लग जाएगा।
अब है कुक्कुरा किम कुर्वन्ति, तो ये हमारे बहुवचन में है। तो बहुवचन में क्या लगती है, आ की मात्रा लगती है जिसमें कि विसर्ग लगता है, और साथ ही साथ वर्ब में लगता है अंति। ठीक है, तो यानी कि कुत्ते क्या कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या लिखेंगे, कुक्कुरा भुक्कन्ति। तो अब ये देखिए, छात्रः किम कुरुतः, छात्रः मीन्स कि दो लोगों के लिए आया है, दो छात्रों के लिए, किम मीन्स क्या, कुरुतः मीन्स कि कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए तो हम लिखेंगे छात्रः गायतः, तो दोनों देखिए ये दोनों गा रहे हैं। कृषकः किम करोति, तो कृषकः ये हमारे एक वचन के लिए आया है, करोति वर्ब में ई की मात्रा लगती है, कृषकः किम करोति, कृषक क्या कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, कृषकः कृषति, कृषति मीन्स कि खेत जोतना। अब है गजः किम कुरुतः, दो हैं। ठीक है, भले डायग्राम ना भी बने हो, आपने यहाँ पे से इनको सेंटेंस से समझना है, जिसमें अ की मात्रा लगी है, जौ में अ की मात्रा लगी है, तो गजौ मीन्स कि दो हैं, और कुरुतः वर्ब में क्या है, यहाँ पे अह विसर्ग लगा है, तो कुरुतः मीन्स कि दो वचन के लिए है कि दोनों हाथी क्या कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, तो हाथी तो सिंपल चलते हैं, तो गजः, ठीक है, चलतः। अब है क्वेश्चन नंबर 6, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को हमें संयोजन करना है, फिर वाक्यों की हमें रचना करनी है। पद होते हैं हमारे वर्ड्स, ठीक है, जब वर्ड्स आपस में मिल करके कोई एक देते हैं, सेंस देते हैं, तो वर्ड्स का ग्रुप हमारा सेंटेंस कहलाता है, मीन्स कि हमारा वाक्य कहलाता है। तो गजा क्या कहते हैं, हाथी तो सिंपल चलते ही हैं, तो गजः चलन्ति प्लुरल फॉर्म में है। ठीक है, सिंह देखो दो वचन में, तो सिंह क्या करते हैं, वो दहाड़ते हैं, रॉरिंग करते हैं ना, तो सिंह गर्जतः। गायक गाते हैं, तो सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में आया है, तो उस गायक क्या कर रहा है यहाँ पर, गायति। बालक दोनों के लिए, तो बालक पठत। मयूरा नृत्यन्ति। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा, मंजूषा होता है ये हमारा बॉक्स, ठीक है, उसमें से पदम चित्वा, पदम मीन्स होता पद मीन्स के वर्ड, उसमें वर्ड को चित्वा चूज करके, चुन करके, रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों की पूर्यत, पूरी करिए। मंजूषात से हमें पद चुनना है, फिर रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। मयूरः, तो आप लोग तो जानते हैं कि मयूर क्या करते हैं, मोर क्या करते हैं, नाचते हैं ऑब्वियसली। मयूरः नृत्यन्ति, ठीक है। तो गजः क्या करते हैं, यहाँ पे दो हैं, औ की मात्रा लगी है, गजौ, तो गजौ क्या करते हैं, उसी पर चलते हैं, चलतः। अब है वृक्षा, वृक्षा क्या करते हैं, फल देता है, फलन्ति। सिंह क्या करते हैं, गर्जना करते हैं, सिंह गर्जतः। वानरः, वानर क्या करता है, तो वानर तो खाता है ज्यादातर, वानर खादती, हमने इसको खाते हुए देखते हैं अक्सर। अश्व क्या करते हैं, अश्व ज्यादातर घोड़े दौड़ते रहते हैं, तो अश्व धावती। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सह त ते इतेभ्यम उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सह मीन्स होता है वह, ठीक है, त वे दोनों, ते मीन्स वे, स तो ते एक वचन द्विवचन बहुवचन, ठीक है। इतेभ्य, ठीक है, इतेभ्य इनमें से चुन करके उचित सर्वनाम पदम चित्ता, उसमें से उचित सर्वनाम पदों को चुन करके हमें क्या करना है, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे ये भ्य आता है ना, इतेभ्य हो गया, इनमें से हमें चूज करना है अपादान विभक्ति, ये पंचमी विभक्ति अलग होने के फॉर्म में, ठीक। तो अब इसमें क्या करना है कि अश्व धावती, जैसे उन्होंने लिखा है कि ये है हमारे सारे के सारे नाउन, तो नाउन को ही तो रिप्लेस करते हैं हमारे प्रोनाउन मीन्स की सर्वनाम, तो इनकी जगह हमें सर्वनाम को फिल कर देंगे, ठीक। अगर एक है तो होगा सह, अगर दो हैं तो होगा तौ, अगर बहुवचन में है तो होगा ते। अब हम देखते हैं, ठीक। गजा चलंती, ठीक है, प्लुरल फॉर्म में आया है हमारा, प्लुरल फॉर्म में हमें आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगता है और हमारे वर्ब में इंति लगता है, तो ये इसमें क्या आएगा, ते, ठीक, ते चलंती। अब है ख, ख में हम क्या करेंगे कि औ की मात्रा लगी है, तो ठीक है, इसमें विसर्ग लगा है, तो मीन्स कि हमारे द्विवचन में है, तो द्विवचन के लिए क्या आएगा, तौ, ठीक है, तौ पठतौ। अब है हमारा गौ, तो गौ में क्या है, यहाँ पे आ की मात्रा लगी, आ में विसर्ग लगा है, मीन कि हमारा बहुवचन में है, इससे भी हमारा प्रूव हो रहा है बहुवचन में कि वानरा क्रीडंती, बालक वानर खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ते, ठीक है। अब है हमारा घ, गायक गायंती, गायक ये है हमारा सिंगुलर फॉर्म, एक वचन, गायती, इससे ये प्रूव हो रहा है, तो मीन्स कि हमारा सह आगे वाला, तो ये क्या आएगा, सह गायती। अब है हमारा गौ, मयूरा नृत्यंती, तो मयूरा बहुवचन में है हमारा, इससे भी प्रूव हो रहा है, मयूरा नृत्यंती, मयूर नाचते हैं, तो इसके लिए क्या आएगा, मीन्स कि बहुवचन, ते नृत्यंती।
अब हम कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं कि संस्कृत में 3 टाइप के लिंग होते हैं हमारे, मीन्स कि जेंडर, पुल्लिंग स्त्रीलिंग एंड नपुंसकलिंग, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। और संस्कृत में 3 टाइप के हमारे पुरुष होते हैं, मीन्स कि हमारे पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पर्सन को हम क्या बोलते हैं, ये थर्ड पर्सन होता है हमारा, ठीक है। उत्तम पुरुष ये फर्स्ट पर्सन और मध्यम पुरुष तो होता है, ठीक, सेकंड पर्सन। अब संस्कृत में 3 टाइप के वचन भी होते हैं, ठीक है, काउंटिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो सिंगुलर फॉर्म, प्लुरल फॉर्म में होता है, इंग्लिश में द्विवचन नहीं होता है हमारा। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।